आत्मिक हथियार के विषय में आज हम सीखेंगे। पिछले सप्ताह हम पहला आत्मिक हथियार के विषय में सीखे, अर्थात सत्य से कमर कसना। ये आत्मिक हथियार है मेरे प्रियो। ये क्या है? आत्मिक हथियार है सत्य। दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनना। दूसरा हथियार क्या है? धार्मिकता की झिलम पहनना। एक मसीह व्यक्ति के लिए दूसरा आत्मिक हथियार क्या है? धार्मिकता। दूसरा आत्मिक हथियार क्या है? धार्मिकता। और ये धार्मिकता हमको किससे मिला है? धार्मिकता हमको किससे मिला है? मसीह यीशु के द्वारा। इस धार्मिकता को पाने के लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया है। इस धार्मिकता को पाने के लिए हमने मेहनत किया क्या? परिश्रम किया क्या? केवल हमने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के द्वारा यह धार्मिकता हमको क्या किया है? मिला है। इसलिए दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनना। धार्मिकता की झिलम पहनना। अगर आत्मिक हथियार को समझना है तो वहां पर संत पौलुस जो है रोमी सैनिक का उदाहरण दिया गया है। रोमी सैनिक का उदाहरण दिया गया है। रोमी सैनिक जो होता है वो युद्ध में जाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए एक सैनिक को क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है, क्या क्या उनको पहनना पड़ता है और लड़ने के लिए क्या लेना पड़ता है, वो सारा चीज जो है उसमें बताया गया है। उसमें जो है एक सैनिक को एक हेलमेट की जरूरत पड़ता है। हेलमेट है ना? हेलमेट इस शरीर की रक्षा करेगा, सर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए रोमी सैनिक हेलमेट का उपयोग करता है। साथ साथ में यहां पर सीने पर जो है झिलम, एक सैनिक जो है झिलम पहनता है ताकि किसी प्रकार से उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके विरोधी के द्वारा, मतलब शत्रु के द्वारा। और साथ साथ में यहां पर कमर में एक पट्टी, कमर पट्टी जिसको बोला है सत्य से कमर कसना, वो बेल्ट है। पट्टी, कमर पट्टी है। और उस पट्टी में क्या रखता है? तलवार वगैरह और भी कई अस्त्र शस्त्र उसमें रखते हैं ताकि समय पर उसका क्या करते हैं? वो इस्तेमाल कर सके। और क्या है? हाथों में वो क्या करता है? तलवार। तलवार लेना चाहिए। एक सैनिक का उदाहरण दे रहा हूं। सैनिक को किसी शत्रु से लड़ना है, विरोधी से लड़ना है। लड़ने के लिए उसको पूरी तैयारी करना पड़ेगा, साथ साथ में जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक भी रहना पड़ेगा। इसलिए वहां पर कितने हथियार बताए गए हैं? 7 हथियार बताया गया है। इसलिए एक सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए 7 प्रकार की तैयारी उसको करना पड़ता है। रोमी सैनिक अगर युद्ध लड़ना है, लड़ाई में जाना है, तो लड़ाई में जाने के पहले उसको पूरी तरह से क्या होना है? तैयार होना है। पूरा क्या होना है? तैयार होना है। अब वो मेरे को युद्ध में जाना है, ऐसा करके सैनिक जो है अपना तलवार घर में भूल गया तो, तलवार घर में भूल गया तो वो तो मारा जाएगा। बिना तलवार के लड़ सकेगा क्या? नहीं लड़ पाएगा। इसलिए वहां पर जो सैनिक का तुलना किया गया है, सैनिक को सैनिक का उदाहरण उसमें दिया गया है ताकि वहां के रोम की सैनिक का उदाहरण दिया गया है ताकि कलीसिया को आसानी से जो है आत्मिक हथियारों के विषय में समझाया जा सके। उसमें जूता का वर्णन किया गया है। जूता एक सैनिक को बहुत ही मजबूती के साथ में, रोमी सैनिक जो है जूता का भी इस्तेमाल करते हैं। जूता इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको कई प्रकार के कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता था। कहीं पर पत्थर, कहीं पर कांटे, कई प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए एक सैनिक को बहुत ही मजबूत जूता दिया जाता था, जूती दिया जाता था ताकि वो जूती के द्वारा जो है किसी प्रकार के उनके पैरों में नुकसान ना पहुंचे। इसलिए जितने भी उसमें वर्णन किया गया है, टोप, झीला और ढाल। ढाल क्या है?
उस समय क्या होता था, सैनिक जो होता है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उस वचनों को समझने में आसानी हो। सैनिक क्या करता है, ढाल। तो यहां पर क्या है, विश्वास। एक व्यक्ति को, एक मसीह व्यक्ति को विश्वास से क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। वहां पे विश्वास की ढाल लिखा गया है। एक सैनिक ढाल का उपयोग क्या है, ढाल का इस्तेमाल किस लिए करते थे, क्योंकि उस समय विरोधी सैनिक जो क्या करते थे, जलते हुए तीर, ऐसे तीर, और उसमें आग लगाकर तीर से वार करते थे। जब लड़ाई किया जाता था उस समय तो क्या करते थे, उसमें जलते हुए तीर का उदाहरण दिया गया है ना। तो सैनिक, अगला विरोधी सैनिक क्या करेगा, ऐसे तीर फेंकेगा, तो जलते हुए आता था, तो उस तीर को, जलते हुए तीर को क्या करते थे, उस ढाल के माध्यम से क्या करते थे, उसको रोकते थे। और झिलम इसलिए पहनते थे ताकि वो जो तीर जो है किसी प्रकार से उसको नुकसान न करे। झिलम भी एक सुरक्षा प्रदान करता है, साथ साथ में झिलम जो है सुरक्षा तो दे रहा है, साथ साथ में ज्यादा जो है ढाल की आवश्यकता पड़ता है। वार को रोकने के लिए ढाल की जरूरत पड़ता है। अगर तलवार से वार करेगा तो किससे रोकेंगे, झिलम से रोकेगा, ले मार ऐसे करके झिलम से रोकेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अगर शत्रु अगर तलवार चलाएगा तो आप झिलम का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पे किसका उपयोग करेंगे, या तो तलवार, क्योंकि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल। तो वार को या तो तलवार से लड़ते हैं और ढाल से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ढाल रोकने के लिए। इस प्रकार से वहां पे जो है 7 प्रकार की बातें एक सैनिक को बताया गया है। सैनिक 7 प्रकार की बातों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से एक आत्मिक व्यक्ति जो मसीह है, उसको भी 7 आत्मिक हथियार लेने की जरूरत है। पहला हथियार मैंने बता दिया था, सत्य से कमर। आज मैं आपको दूसरा हथियार बताऊंगा, और दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम। धार्मिकता की झिलम पहनना, ये दूसरा आत्मिक हथियार है। ठीक है, इफिसी की पुस्तक 6 और 14 हम लोग पढ़े थे, उसमें वही वचन लिखा हुआ है। इफिसी की पुस्तक 6 का 14 एक बार पढ़ दीजिए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, मसीह व्यक्तियों के लिए ये दूसरा आत्मिक हथियार क्या है, धार्मिकता से पहनकर, मतलब धार्मिकता की झिलम पहनना, मतलब दूसरा आत्मिक हथियार क्या है, धार्मिकता। पहला आत्मिक हथियार क्या है, मसीहों के लिए पहला आत्मिक हथियार है सत्य। पहला आत्मिक हथियार क्या है, सत्य। सत्य पहला आत्मिक हथियार है। और सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं। यीशु मसीह स्वयं सत्य है, स्वयं सच्चाई है, और उनका वचन ही क्या है, सच्चाई है। तो पहला आत्मिक हथियार सत्य है। दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता। दूसरा आत्मिक हथियार क्या है आपके लिए, धार्मिकता। और ये धार्मिकता मसीह यीशु के द्वारा हमको मिला है, विश्वास के द्वारा। हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को हमने पाया है, केवल विश्वास के द्वारा। तो दूसरा आत्मिक हथियार जो है वो धार्मिकता की झिलम पहना, अर्थात धार्मिकता। परमेश्वर ने मसीह में जितने भी है, परमेश्वर ने मसीह में जितने भी मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को निर्दोष ठहराया, धर्मी ठहराया। मसीह में जितने लोग विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया है, धर्मी ठहरा दिया है। इसलिए हम सब क्या है, मसीह में सब क्या है, हम सब मसीह में क्या है, सब धर्मी हैं। और अगर परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया है तो उन्होंने हमको एक बुलाहट भी दिया है। मसीह में परमेश्वर ने हम सबको क्या कर दिया, धर्मी ठहराया है। और धर्मी ठहराने के बाद में एक बुलाहट आपको दिया गया है। हर एक मसीहों को जो यीशु पर विश्वास करता है उनको एक बुलाहट दिया गया है, और वो बुलाहट है खराई का जीवन जीना। वो बुलाहट है खराई का जीवन जीना। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमको धर्मी ठहराया है, हमको निर्दोष ठहराया है,
हम मसीह यीशु में क्या है, धर्मी हैं विश्वास के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने हर एक मसीहों को जो यीशु पर विश्वास करता है उनको एक बुलाहट दी है, और वो बुलाहट क्या है, खराई की जीवन जीना। धार्मिकता क्या है, मसीह यीशु में हमने धार्मिकता को प्राप्त किया, लेकिन धार्मिकता को प्राप्त किया है और धार्मिकता में क्या है, खराई का जीवन जीना। खराई का जीवन जीना, खराई का जीवन किसको बोलेंगे, परमेश्वर की इच्छा में चलना। जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है उसको कहा जाता है कि व्यक्ति बहुत ही खराई के साथ में चलता है। तो व्यक्ति क्या है, खरा है। अय्यूब को खरा बोला कि नहीं बोला? तो आपको भी क्या होना चाहिए, खरा बोलना चाहिए, खराब नहीं। ये व्यक्ति बहुत खरा है, बहुत खराब है, ऐसे बोल दिया तो हो गया। खरा व्यक्ति ऐसा बोलना चाहिए लोग। ये व्यक्ति खरा है। क्यों खरा है? आपके जीवन को देखकर बोलेगा, आपकी बातों को देखकर बोलेगा। ये व्यक्ति बहुत ही खरी चाल चलता है, खराई के साथ क्या करता है, जीवन व्यतीत करता है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा हमने धार्मिकता को प्राप्त किया मसीह में धार्मिकता हमको मिला है, हम धर्मी हैं। और परमेश्वर ने एक बुलाहट हमको दिया है, वो बुलाहट क्या है, खराई के साथ जीवन व्यतीत करना। खराई के साथ जीवन जिए। खराई के साथ जीवन जीने का मतलब है आप परमेश्वर की इच्छा में चले। अगर आप खराई के जीवन जी रहे हैं मेरे भाइयों, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, परमेश्वर तो आपको धर्मी बना दिया है, आप धर्मी हैं, धार्मिकता आपको दे दिया है। लेकिन धार्मिकता आपको दे दिया, लेकिन आप जैसा पाए वैसे जीवन जिएगा तो नहीं पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। एक सैनिक को झिलम दे दिया, एक सैनिक को ठीक है युद्ध में जाना है, कल सुबह जाना है शत्रु को लड़ने के लिए। अब वो क्या करेगा, झिलम उसको दिया गया, अब वो क्या करेगा, झिलम को निकाल कर यही रहा, झिलम को निकाल दिया। अब झिलम निकालने के बाद में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर जाएगा युद्ध में तो, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर हमको धार्मिकता मसीह में दिया है, लेकिन वो धार्मिकता हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तो दिखना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको खराई के साथ में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, या परमेश्वर की इच्छा में चलना पड़ेगा। तो ये है धार्मिकता। नहीं तो ठीक है, मसीह में आपने धार्मिकता प्राप्त किया, मसीह के द्वारा आपने धार्मिकता को प्राप्त किया, आप धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन आपका जीवन जो है अन्य रीति से चल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको धर्मी कहेगा क्या? बेटा परमेश्वर कहेगा तू मुझ पर विश्वास करता है, आज से तू क्या है, धर्मी है, ऐसा बोला परमेश्वर ने, आज से तू क्या है, धर्मी है। लेकिन परमेश्वर जब आपको कहेगा बेटा अब तू क्या है, धर्मी है, तेरे सारे गुनाह सारे पाप क्षमा हो गए, सारे गुनाहों का दंड यीशु मसीह को क्या कर दिया है, दे दिया है। अब तू इस पर विश्वास किया जिसके कारण से तू क्या है, धर्मी है। अब धर्मी है तो परमेश्वर कहेगा क्या, अब जैसा पाए वैसा जीवन जीने के कहेगा क्या, नहीं कहेगा। इसलिए परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को निर्दोष और धर्मी ठहराने के बाद में उसको एक बुलाहट देता है, उनको कहता है कि अब तुमको खराई के साथ चलना है, खराई का जीवन जीना है। दूसरे मतलब है कि अब तू मेरी इच्छा के अनुसार चले, मेरी इच्छा के अनुसार चले। यीशु को कहने का यही उद्देश्य है मेरे प्रियो, यीशु ने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया है। और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु कहता है अब तू क्या है, धर्मी है, अब तू क्या है, पापी नहीं है, अब तू धर्मी है, क्योंकि मैंने तेरे पापों का सजा मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब तू धर्मी है। अब मेरी सलाह मान कि अब पाप मत कर, मैंने तुझे धर्मी बनाया है, अब तू पाप नहीं करना, यही है। तो अब देखो रोमी की पत्री में लिखा है अगर हमने अनुग्रह पाया है, अनुग्रह मतलब अगर अनुग्रह हमने पाया, अनुग्रह के द्वारा अगर मसीह में हम धर्मी ठहराए गए हैं तो क्या पाप करते रहे क्या? तो वहां पे बोला है, संत पौलुस बोला है कदापि नहीं। परमेश्वर ने इसलिए आपको धर्मी नहीं ठहराया है कि अब तुम पाप में जीवन जियो,
परमेश्वर ने इसलिए आपको धर्मी ठहराया है कि तुम जो है परमेश्वर की इच्छा में चलो। तो ये है धार्मिकता। ठीक है, तो ये दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता। पहला आत्मिक हथियार है सत्य, सत्य, और दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता। मसीहों के पास में क्या होना चाहिए? धार्मिकता होना चाहिए। क्या वो धार्मिकता आपके पास में है? यीशु ने आपको धर्मी बनाया, यीशु मसीह ने आपको निर्दोष ठहराया, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम धर्मी हो, निर्दोष हो, अब जाकर पाप मत करना, अब मेरी इच्छा के अनुसार चलो। ये उनका कहने का उद्देश्य है। और अगर ऐसा कर रहे हो, इसका कहने का मतलब है आपने धार्मिकता का झिलम पहना है, मतलब आपने धार्मिकता को अपना लिया है। तो ये दूसरा आत्मिक हथियार आपके पास में है। आइए इसके लिए भी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:21। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखो, पाप से अज्ञात कौन था? पाप से अज्ञात प्रभु यीशु मसीह था। पाप से जो अज्ञात था उसी को, किसको? यीशु को। किसके लिए? हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया। हाँ, कि हम उसमें होकर, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो, किसकी धार्मिकता बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए मसीह यीशु में हम परमेश्वर की क्या है? इसका मतलब है मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की क्या हूं? परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और जब हमको परमेश्वर की धार्मिकता हमने प्राप्त किया है, तो धार्मिकता यही बताता है मेरे प्रियो कि अब जो है हम पाप में जीवन न जिए, परंतु परमेश्वर की इच्छा में चले। ये बुलाहट परमेश्वर हमको देता है मेरे प्रियो। हम में से प्रत्येक को, हर एक मसीहों को यही बुलाहट देता है कि आप परमेश्वर की इच्छा में चले, क्योंकि आपने अनुग्रह पाया है। अनुग्रह से आप धर्मी ठहराए गए हैं, है ना? तो धर्मी आप बन गए हैं, आप धर्मी बन गए हैं, तो जैसा पाए वैसे जीवन न जिए, जैसा पाए वैसे जीवन न जिए, परंतु आप धर्मी बन गए हैं, तो धर्मी को कैसा जीवन जीना है वैसे जीवन आपको जीना है। यही यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है। इसी को आत्मिक हथियार बोला गया है, धार्मिकता को आत्मिक हथियार बोला है। अगर मसीह में विश्वास करने के बाद में, मसीह में धर्मी ठहराए जाने के बाद में, अगर आप जैसा पाए वैसे जीवन जी रहे होंगे प्रियो, इसका मतलब है आप जो है धार्मिकता की हथियार आप नहीं पहने। आपने धार्मिकता का हथियार आपको पहनाया गया था, आपने धार्मिकता के हथियार को आपने उतार कर रख दिया। इसलिए बोला गया है कि मसीह को पहन, मसीह को पहन लो। इसलिए धार्मिकता को आपको पहनना है, उसको उतारना नहीं है। इसलिए मैंने बोला एक सैनिक को झिलम दिया गया है, अगर झिलम को उतार दिया, झिलम को उतार दिया और लड़ने के लिए चला गया, तो उनका क्या होगा? नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपका नुकसान ना हो, नुकसान से बचना है, तो ये धार्मिकता का झिलम आपको पहनना है। मतलब धार्मिकता आपके जीवन में होना चाहिए। धार्मिकता ही है जिससे आप शत्रु को मात दे सकते हैं। अगर धार्मिकता आपके ऊपर में नहीं रहेगा मेरे प्रियो, शैतान जो है डरेगा भी नहीं, लेकिन धार्मिकता आपके जीवन में देखकर शैतान थरथराएगा और कांपेगा भी। आपके जीवन में सच्चाई को देखकर, आप में सच्चाई को देखकर शैतान थरथराता है और कांपता है। आप में धार्मिकता को देखकर शैतान थरथराता है और कांपता है मेरे प्रियो। तो ये है धार्मिकता की झिलम। पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 पढ़ लीजिए। पर हम जो दीन के हैं, पर हम जो दीन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का, और उद्धार की आशा का तो पहनकर सावधान रहे। तो पहनकर सावधान रहे। अब देखो, यहां पर आत्मिक हथियार लेने के बाद में आपको सावधान रहना है, लापरवाही से नहीं चलना है। सावधान रहने के विषय में यहां पर बाइबल आपको बता रहा है। अगर आप धार्मिकता लेने के बाद में आपको लापरवाह नहीं बनना है। धार्मिकता प्राप्त करने के बाद में, या परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, अब धर्मी ठहरा दिया है, धर्मी बन गए हैं, तो अब जो धर्मी बनने के बाद में लापरवाह ना हो, आपको सावधान रहना है मेरे प्रियो। जो धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दिया है,
उस धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए आपको सावधान रहना है। आपको क्या रहना है? सावधानी पूर्वक चलना है मेरे प्रियो। आपको लापरवाह नहीं बनना है, ऐसा ये वचन बता रहा है। धार्मिकता आपको दिया गया, सबको धार्मिकता मिला है अगर विश्वास आपने किया है तो। यीशु में आपने विश्वास किया है और मसीह यीशु में विश्वास करने के बाद में क्या है? आप धर्मी हैं। जो सच्चे दिल से यीशु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, वो क्या है? धर्मी है। परमेश्वर के द्वारा हमने धार्मिकता को क्या किया है? पाया है। मसीह में धार्मिकता को हमने पाया है। अब धार्मिकता हमको दे दिया गया है, इसलिए अब धार्मिकता हमको छूट नहीं देता कि हम जैसा पाए वैसे जीवन जिए, लापरवाह बने। आज बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, लापरवाह बन जाते हैं, लेकिन दर्शियों उससे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उनका ही नुकसान होगा। जैसे मैंने उदाहरण देकर बताया, एक सैनिक अगर झिलम को छोड़ देगा तो उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिना झिलम के शत्रु से लड़ेगा तो उनको नुकसान होगा। बिना धार्मिकता के दुष्ट आत्माओं से लड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। शैतान से लड़ोगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? इस चुकला में भाग, इसी भाग इसे बोली हुआ। एक बार क्या हुआ था पता है? याजक के कुछ बेटे थे, है ना, और वो लोग जो है जिस यीशु के नाम से पौलुस प्रचार करता है, उसी यीशु के नाम से, हे दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं भाग, पूरा उसका कपड़ा उतार के उसी को भगा दिया। किसको? जो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया था उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो आत्मिक हथियार नहीं है। आत्मिक हथियार अगर आपके पास में नहीं है मेरे प्रियो, तो दुष्ट आत्मा आपको भगाएगा। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपको भगाएगा। वैसा हुआ है, इसलिए वो आपको नुकसान कर सकता है। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को आप डांटोगे तो आपको नुकसान करेगा, लेकिन अगर आपने आत्मिक हथियार है आपके पास में तो आपको नुकसान नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा। इसलिए आत्मिक हथियार जो है आपको पहनने के विषय में बाइबल हमको बताती है मेरा प्रिय। धार्मिकता का हथियार हमको पहनना है मेरा प्रिय। ये धार्मिकता का हथियार केवल धार्मिकता है मेरे प्रिय, केवल धार्मिकता। पहला आत्मिक हथियार क्या है? सत्य। छोटे शब्दों में समझिए, सत्य। पहला आत्मिक हथियार क्या है? सत्य। दूसरा आत्मिक हथियार धार्मिकता।